अब ये देखे ना, ईरान ने हमला किया था, मेरी बात सुने, पाकिस्तानी आर्मी चीफ यानी कि फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया या नहीं दिया? साथ खड़े हैं जब कश्मीर के ऊपर कुछ होता है, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। आपको कैसे पता? मेरे पे पर्सनल अटैक नहीं कीजिएगा। अटैक हम किसी पर नहीं करते, ठीक है? हम एक मिनट, बुनियादी हकूक पे ये कि एक मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता यार, ये कौन सी बात है? खाते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं खाते? चाहे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारी आर्मी जो नेवी में है, नेवी ने उनके पूरे 15 फौजी बचाए जब दौरान कभी ये कुछ अर्सा 2 महीने की बात है, कुछ अर्सा पहले जब हमारा बॉर्डर ऑपरेशन का मुझे सॉरी नाम पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरी डिटेल पढ़ी थी, जिस डिटेल में ये था कि हमारी पाकिस्तान की जो नेवी है उन्होंने उनके 15 बंदों को मिशन के रेस्क्यू करने के बाद इंडिया को वापस भी दिया था। बहुत अच्छी बात है। एक चप्पा भी कब्जा नहीं कर सके इंडिया की जमीन पे। ये हमें डरता फिर पाकिस्तान को? आपने किसने कहा था इंडिया डरता है? एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, इनकी तरफ लेके आए। आप ये बताएं, एक मिनट ठहरिए, इधर करें, इधर का कैमरा इधर करें। आप ये बताएं, मियाँ चन्नू में आके मिसाइल गिरा था, 3 दिन बाद उन्होंने कहा जी गलती होगी हमसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो होने वाली है निमरा अहमद ऑफिशियल चैनल की। वीडियो बहुत अच्छी है, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है और अपना रिएक्शन देंगे हम वीडियो के लास्ट में। हम सब जानते हैं कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी मछुआरों की जान बहुत अच्छे तरीके से बचाई। पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विदिन 36 घंटों के अंदर सेकंड ऑपरेशन किया। ईरानियों की ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तानी जिनको यरगमाल बनाया गया था उनकी जान बचाई। अब उन्हीं मछुआरों की, उन्हीं पाकिस्तानियों की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बाखूबी बड़े जज्बे से कह रहे हैं कि शुक्रिया भारत, थैंक यू। असल में वायलेशन जो है ना, ये बैनुल अक़वामी कानून की जो है ना, ये इंडिया कंटिन्यूसली करता रहा है। तो जान बचाई है? नहीं, मैं नहीं मानता, ये जान नहीं बचाएगी। ये इंडियन की ही एक साजिश है, ये उन्हीं की एक चाल है। चूँकि इलेक्शन हमारे पास हैं, बिल्कुल करीब हैं, तो वो कुछ इस किस्म का करना चाहते हैं कि जिससे इलेक्शन जो है ना वो मुलतवी हो और इलेक्शन मुलतवी, हाँ, और हमारे यहाँ पे अनारकी जो है ना वो फैले, इलेक्शन ना हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी से थोड़ा अर्सा पहले भी इंडिया ने एक वो उनका भारतीय सिख जो है वो उसका जो उनकी वो एक तहरीक चल रही थी उसके ऊपर जो है वो चलाया है कनाडा के। क्या मसला है? चलो उसके ऊपर जो है वो इंडिया ने अभी, अच्छा, इंडिया ने उसके ऊपर वो चलाया है और उसके ऊपर कनाडा और अमेरिका ने भी ये कहा है कि इंडियन जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर घुसकर और हमारे बंदों को मारता है। कनाडा ने कहा है? जी जी बिल्कुल, कनाडा ने सबूत कोई नहीं दिया। आप बात कर रहे हैं, पन्नू की बात कर रहे हैं आप। इतना बड़ा मुल्क और बगैर सबूत के बात कर सकता है? तो वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों नहीं आते? देखिए, इतनी बड़ी कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अगर बात कर रहा है तो उसको सबूत के साथ बात करनी चाहिए ना। तमाम मीडिया कह रहा था कि सबूत दो। कुछ चीज़ें होती हैं जो मीडिया के ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि आम बंदा जो है ना वो फहम और सोच नहीं रखता है। अच्छा, मुझे उस पर बात करें जो इंडियन नेवी ने जान बचाई। अच्छा, अगर उन्होंने खुद ही अटैक करवाया है, वहाँ पर ईरानी भी मौजूद थे उस शिप के अंदर। बेसिकली ऑयल वेसल को टारगेट किया गया था, वो भारत ने नहीं किया था, वो हूथीज ने किया था और बहुत बुरा अटैक था कि सबको यरगमाल बनाया हुआ था जिनकी जान बचाई है। तो अभी भी क्या कहेंगे कि ये उन्हीं की साजिश है? जी बिल्कुल, असल में पता तो आपको भी है कि ये उन्हीं की साजिश है। अगर उनकी साजिश होती तो वो फिर हमें यरगमाल बनी रखना देते, वो हमारी जान ना बचाते। जी पहली बात ये रही कि जो इंडिया के नेता हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, उन्होंने ये पॉलिटिक्स बनाई हुई है या सियासत उनकी कि पाकिस्तान को बदनाम करना है या टेररिस्ट कहना है। अगर जो पब्लिक है या उनके जवान भी हैं तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी कौम से ही मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आप ये देखें, जब ये कारगिल का महाज हुआ था, हमने कारगिल पे हम कब्जा कर लिया। सिलेंडर क्या हुआ था पता है? 3,000 फौजी शहीद हुए थे हमारे, शायद आपके इल्म में ना हो। तो ये अगर वहाँ पे अपनी पॉलिसी बनाते, अपने फौजी बचा सकते थे। इनके हमने अटैक किया था, उसकी वजह से हमारे 3,000 फौजी शहीद हुए। ये हमारी जी कमज़ोरी अब जो हमारे मुल्क में है वो जनरल ज़ियाउल हक नहीं रहे, हमारी कमज़ोरियाँ हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये कहती, मैंने इनको भी वीडियो दिखाई थी, उसमें जिन पाकिस्तानियों की जान बचाई है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं इस अमल के बारे में कह रही हूँ कि ये कैसा जेस्चर है? बहुत अच्छा अमल है जी। एक इंसान की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना, इस एप्रिशिएट करना चाहिए। अटैक भी भारतीयों ने नहीं, हूथीज ने किया था, हूथीज ने अटैक किया था। चले मैं आपसे सुना, लेकिन जान तो हमने कुलभूषण यादव की भी बचाई थी और हमने तो उसको चाय भी पिलाई थी। अभिनंदन को अभी एक पहले दोस्त जब रविनंदन पकड़ा गया था, वो बता रही को मार देना चाहिए था। मैं कहा गलत बात है, हम नबी की उम्मत ही हैं। अगर कोई कैदी बन जाता है उसने इतने हुस्न सलूक से पेश आए कि हम उसे वो मुसलमान हो जाता। हमारे तो मुसलमान ही ऐसे बिगड़े में, अल्लाह माफ करे। अभिनंदन के लिए जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में आई थी वो आप लोगों ने नहीं सुनी है, वो मैंने प्रॉपर वीडियो भी देखी थी कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हमने क्या स्टेटमेंट दी थी उसके लिए। उन सबको छोड़िएगा, भाई ने बोला है कि जो अटैक हुआ पाकिस्तानियों पर वो इंडिया नहीं करवाया क्योंकि वो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन रोकना चाहते हैं। अब ये क्या लॉजिक है? नहीं, इलेक्शन से तो उनका कोई तल्लुक नहीं है। इलेक्शन से तो देखो जो हमारे अपने ही लोग हैं, हमारा जी नजरिया अपना अपना होता है, तबसरा अपना अपना होता है। आप रोकने के बाद नहीं देखे बात ने, हमारे अपने लोग हैं, इनमें कोई इंडिया के तो है नहीं। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने साथ दे दिया भारत का। अब मैं आपको सऊदीया की और दुबई की मिसाल
निकाल देती हूँ। सऊदिया ने एक रियाल छापा था, उस पर उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को ही भारत का हिस्सा बता दिया। दुबई ने रिसेंटली एक नक्शा जारी किया, उन्होंने उस नक्शे के अंदर सारा का सारा कश्मीर भारत को दे दिया। अब बताएं क्या है ये तो कोई ये प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हकाइक के मबनी बात करनी चाहिए, ठीक है, वो है जो उनके पास जो कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर है ना, हक उन्होंने किया हुआ है वहाँ पे। आज भी अगर वो खुलेआम वो कहें जी हमें पूरे रेफरेंडम से बताएं पाकिस्तान के साथ रहना, इंडिया के साथ रहना, खुद ही मुंसफ बन जाए, खुद ही वकील बने, खुद ही फैसला बनाए, इस तरह तो नहीं होता ना। ये मुझे बताएं, हिटलर ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करी थी। हिटलर ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज होवे, मेरी बात सुनो, तो मैं पूरी दुनिया फतह कर लूंगा। ये किसने कहा? ये हिटलर ने या गालिबन अमेरिका ने कहा था। ओ भाई, दोनों में से एक बंदे की है। ओ भाई, जंगों से बाहर निकल आए, जंगों से बाहर निकल आए, ये बताइएगा। हाँ, मैं वही उनसे पूछ रही थी। अगर कोई करना चाहिए बस। सीधे आए ना, आप कह रहे हैं भारत हमसे डरता है, थोड़ा इधर आए ना। उन्होंने हमारे 19 मछुआरों की जान बचाई और हमारे 19 मछुआरे उनको शुक्रिया भी अदा करें। अभी क्या कहेंगे? तो ये तो देखो जी अच्छा काम किया है। बाकी जो अच्छा है वो हम अच्छा ही कहेंगे। बाकी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है। ना कैसे हमारा भाई मैं ये बता दें, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी है कोई? इंडिया पाकिस्तान बनने से क्या हम इकट्ठे नहीं रहते रहे? तो फिर पार्टीशन बन के भाई हमने ये बता दें क्या हासिल किया पार्टीशन बनाकर, क्या हासिल किया? गुर्बत। आज इंडिया देखे 3 रुपए करेंसी अब चली गई है, इतनी तरक्की कर गया वो। हम उनके भाई 100 साल बाद भी उनके साथ टच नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं, जब भी कोई बात होती है ये कहते हैं हिंदुओं के साथ हमारी बनती है, चाइना के साथ कैसे बनती है? नॉन मुस्लिम है ना वो, तो क्या डॉलर्स का रिश्ता है हमारे के नाते? ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी किसी वो तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, एक इंसान की जान बचानी पूरी इंसानियत की जान। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल में बात किया कि पाक फौज जिंदाबाद, हमारी फौज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ कम नहीं है, वो हमारे दुआ कर सकती है इंशाल्लाह। वैसे ओवरऑल अब ये इनकी बात कर रही है, अगर चंद लोगों का उन्होंने जान बचाई तो इनका थैंक्स, अच्छी चीज़ है। नहीं, 19 लोगों की जानें बहुत मैटर करती हैं। नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक भी नहीं है और ये तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। हमारी भी कितनी बार हमने इंडिया के गलती से आ जाते हैं, वो भी हमारी फौज ने भी कई बार ये चीज़ें की हैं, कई लोगों हमने उनको राह भी की है, कई बात मीडिया भी आई है। हमारे पास तो हमारे उधर इंडिया में हमारे जो पकड़े गए कई सालों बाद वो शहीद होकर आए, वो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। इस पॉइंट पे आप बात कर रही हैं कि ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा साइन है। बताएं, ये देखें ना, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि जिस मुल्क के साथ हमारी बनती नहीं है वो ये भी कह सकते थे कि इनको यरगमाल बना लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। आपके हिसाब से आप इंडिया को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बात तो फिर वही आ गई ना, इस पॉइंट पे आप कह रहती हैं तो फिर तो ठीक है। ओवरऑल फिर बात खुल जाएगी, फिर आप कहेंगे ये आप बात हो खुल के बात करें आप। तो फिर इंडिया से हमें कोई तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि वो असल से हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो अब कश्मीर में वो क्या कर रहा है, देखें, ये भी देखें ना, थोड़ा जुल्म का हो रहा है। ओवरऑल फलस्तीन में देखें हमारा कितना जुल्म हो रहा है, बहुत आगे निकल गया है, थोड़ा रिसर्च कर लें। नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी बुनियाद तो वही है ना। ये देखना हमारी लड़ाई क्यों है फिर कश्मीर से? मेरी बात सुनें, अपने मुल्क को आगे बढ़ा लें, डिफरेंट सूबों में हमारे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको संभाल लें, फिर बाद में हम सरहद पार की भी बात कर लेंगे। तो जैसा कि आपने कंप्लीट वीडियो देखी, वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ एक तरफ जहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तानी नाविकों की जान बचाई, वहाँ पाकिस्तानी पब्लिक इसे भी एक प्रोपेगेंडा सोच रही है। वो ये कह रही है कि हमारे चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये सब करा धरा इंडिया का ही है। मतलब कहने का ये है कि इंडिया ने ही उनको 19 नाविकों को किडनैप करवाया, फिर उनको छुड़वाया। अच्छा, मेरी ये समझ नहीं आ रहा इसमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का क्या हाथ है, या फिर उनका क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर क्या फिर नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसमें तो हालांकि उन्होंने खुद ही अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ये कोई पहली बार नहीं है कि अगर इंडिया कोई भी ऐसा काम करती है जहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर पाकिस्तान का फ़ायदा हो, लेकिन उसमें भी पाकिस्तानी उल्टा ही यही समझते हैं कि ये हमारा नुकसान के लिए क्या होगा, या फिर हमारे लिए कोई ना कोई ये प्रोपेगेंडा चालू कर रहे होंगे। तो पाकिस्तानियों की लगभग यही सोच हमेशा रहती है, ये हमने पहले भी कई बार देखा है। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है एजुकेशन और अनएजुकेशन में। तो यहाँ पाकिस्तानी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। कम से कम उन्हें थैंक यू तो बोल देना चाहिए। उन नाविकों ने थैंक यू बोला था, और मेरे हिसाब से उन पाकिस्तानी की पब्लिक को भी थैंक यू बोलना चाहिए इंडिया का, कि उन्होंने उनके नाविकों की जान बचाई, उनके देशवासियों की जान बचाई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।